गहन कुसुम कुंज माझे, मृदुल मधुर बंसी बाजे, बिसरी त्रास लोक लाजे, सजनी आओ आओ लो, देख सजनी श्याम राय, नैने प्रेम उथल जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की आवाज़ में जिन लोगों ने भानु पदावली के अलावा वैष्णव पदावली और ब्रजबुली के इन शब्दों को सुना होगा, वे जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर केवल साहित्य जगत के, बांग्ला साहित्य, शिक्षा और लोक जगत के ही नहीं बल्कि रविंद्र संगीत के प्रणेता क्यों हैं और आज भी बंगाल उनकी धुनों पर क्यों प्रेम विह्वल होता है, क्यों इतराता है और क्यों मान का अनुभव करता है। मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक के बुक कैफे में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम है एक दिन एक किताब का और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न रूपों को और विविध रूपों को सामने लाती है। इस पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत के निर्माता और लेखक हैं इसके उज्ज्वल भट्टाचार्य। इस पुस्तक का संपादन अशोक कुमार पांडे ने किया है और यह पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन गाथा के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह न तो उनकी जीवनी है, न ही दैनंदिनी, न ही उनकी घटनाओं का कोई कोलाज है, लेकिन इस पुस्तक में जो घटनाएं शामिल की गई हैं वे बहुत करीने से रविंद्रनाथ ठाकुर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बनने की प्रक्रिया को बताती हैं और यह उसी बहाने, मतलब रविंद्रनाथ के जीवन चर्या के बहाने, उस दौर के सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो हकीकत थे, जो हालात थे, उसको भी देखने की कोशिश करती है। यह किताब हिंदी के बौद्धिक और सामाजिक जगत में रविंद्रनाथ टैगोर के बहाने आधुनिकता पर एक नई और अक्सर टाल दी जाने वाली बहस को भी केंद्रित करती है और उसको भी उभारने की कोशिश करती है। खास बात यह कि इस पुस्तक में रोचकता, प्रवाह और सहज किस्सा गोई है। खास बात यह कि उज्ज्वल भट्टाचार्य कवि, लेखक, अनुवादक के रूप में आधे से भी अधिक समय से अपने जीवन के जर्मनी में रहते हैं। कुछ समय वो भारत में भी बिताते हैं और ब्रेख्त की कविताओं की 101 कविताओं का अनुवाद किया है। विश्व कविता में 22 कवियों की 100 कविताओं की उनकी जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हैं और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन यात्रा को उन्होंने जोड़ा सांकों के ठाकुर परिवार के शर्मिले नवयुवक से शुरू किया है और उनके नोबेल पुरस्कार पाने तक की जितनी भी जीवनचर्या होगी उनकी बात कही है। खास बात यह कि इस पुस्तक में वो ठाकुर परिवार की जो रविंद्रनाथ की जीवनी, महत्वपूर्ण चर्चित जीवनी थी, कृष्ण कृपलानी जिसको लिखते हैं, वहाँ से वो शुरू करते हैं और बाकायदा उसका उल्लेख करते हैं कि भारतीय परंपरा में इतिहास और गाथाएं, यथार्थ और मिथक के अंतःसूत्र इतने जटिलता से गुथे हैं कि यह कहना आसान नहीं होता कि कौन कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। और यह कारण नहीं है कि जब भी हम ठाकुरों जैसे महत्वपूर्ण परिवार की वंश परंपरा के सूत्र ढूंढने लगते हैं तो बहुत जल्दी ही प्रचलित रूढ़ियों और पारिवारिक कथाओं के गलियारों में खो जाते हैं और उसी अतीत से हमें अपनी राह चुननी पड़ती है। ये कृष्ण कृपलानी ने कहा था। इस बात को उज्ज्वल भट्टाचार्य ने भी अपनी पुस्तक में रखा है और रविंद्र संगीत से लेके, रविंद्रनाथ के स्कूल से लेके वो ढेर सारी बातें लिखी हैं। इस पुस्तक के अगर मैं अध्यायों की बात करूं तो आपको उससे अंदाज हो जाएगा कि यह पतली दिखने वाली पुस्तक वास्तव में रविंद्रनाथ ठाकुर को समझने के लिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका जो अध्याय है, भूमिका के अलावा ठाकुर परिवार की गंगोत्री, द्वारकानाथ ठाकुर पहले वैश्विक भारतीय, ईशावास्यमिदं सर्वम,
अकेला बचपन, पिता से पुत्र का परिचय, नए नए प्रेम उथल जाए, पहली विलायत यात्रा, निर्झर का जागरण, चोखेर बाली या आँख की किरकिरी, आमार सोनार बांग्ला, गोरा का यक्ष प्रश्न, घर से बाहर और बाहर घर की दुनिया, जमींदारी और असमानदारी, सोने की नाव की यात्रा, जमीन और जीवन से जुड़ा कहानीकार, पाश्चात्य के प्रांगण में प्राच्य का कवि, नोबेल पुरस्कार और अवसाद, अध्यात्म से अस्मिता की तलाश, अंतरंग रविंद्रनाथ, यायावर रविंद्रनाथ, दुनिया तो बाहर है, विश्व मानव की विडंबनाएं, गांधी और रविंद्रनाथ, कौन है अधिनायक, राष्ट्रगान विवाद, प्रकृति की गोद में शिक्षा, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ आप इटली क्यों आए, इससे पहले कि दिन ढल जाए, अवसान के दौर में रवि रंग, शब्द और सुर का स्वर्गिक मिलन, तीर्थ यात्रा पूरी हुई, दिल अभी भरा नहीं, सभ्यता के संकट के सम्मुख, कौन हो तुम, जवाब नहीं मिला। इसके अलावा जीवन घटनाक्रम है। रविंद्रनाथ के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, लेखक ने उन्हें 2 पन्नों में समेटने की कोशिश की है। रविंद्रनाथ ठाकुर को समझने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। जीवनी श्रृंखला की यह पुस्तक 295 रुपये की है और पृष्ठ संख्या है 176। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पुस्तक चुनने में, अपने लिए पुस्तक चुनने में, अपने परिचितों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए पुस्तक चुनने में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।